अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। कश्मीर इलेक्शन की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जा रहा है। वफाक में इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नून एक बार फिर आमने सामने हैं और दोनों जानिब से एक दूसरे के खिलाफ तुंद व तेज बयानात का सिलसिला जारी है। बज़ाहिर दोनों जमातें वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने एक बार फिर दोनों को सियासी तौर पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया है। इसी सिलसिले में आज मीरपुर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने तंज़िया अंदाज अपनाते हुए कहा कि ये कश्मीर नहीं कश्मीर है और मीरपुर खास नहीं मीरपुर है। इसके बाद बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मेरे बरखुरदार हैं, सियासत में नोक झोंक चलती रहती है, मारकुटाई नहीं होनी चाहिए। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है, कश्मीर ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। समझते हो या नहीं समझते? भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। ये नोक झोंक सियासी पार्टियों में होती रहनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए और लड़ाई मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। इस बयान से ऐसा लगता है कि मियां नवाज शरीफ शायद भूल गए हैं कि वो पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं और कश्मीर और कश्मीर का तकाबुल समझ से बालातर है, क्योंकि कश्मीर भी हमारा है और कश्मीर भी हमारा है। चंद दिन पहले कश्मीर के वजीर आजम बनने की ख्वाहिश का इजहार करने के बाद आज उनका कहना था कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग के वजीर आजम के साथ चप्पा चप्पा खुद चल कर जाऊंगा और नून लीग के मंशूर की तकमील करूंगा। लेकिन अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने के बाद भी इस अज़्म का इजहार किया था, लेकिन आज जब हुकूमत कोई भी इकदाम करती है तो इसमें नवाज शरीफ का अमल दखल दिखाई नहीं देता। यह पहला मौका नहीं है कि जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के रहनुमा एक दूसरे पर लफ्ज़ी निश्तर बरसा रहे हैं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के दौरान भी दोनों जमातों के दरमियान इसी नौइयत की सियासी कशीदगी देखने को मिली थी। इंतखाबात करीब आते ही एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए, सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाया गया और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात सामने आए। लेकिन इलेक्शन के बाद सब ठीक हो गया और दिलचस्प बात यह है कि एक बार फिर इसी किस्म के बयानात का सिलसिला जारी है और दोनों इत्तेहादी जमातें इंतखाबी महाज पर एक दूसरे के खिलाफ सफ बंदी करती दिखाई दे रही हैं। अपोजिशन जमात पीटीआई का इल्जाम है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान रिवायती नूरा कुश्ती है, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ ज्यादा ही संगीन नजर आ रही है। बयानात पहले से ज्यादा तल्ख हैं, सियासी मुखालिफिन पर तनकीद में शिद्दत आ गई है और इल्जामात भी महज सियासी कारकर्दगी या हुकूमती पॉलिसियों तक महदूद नहीं रहे। बात अब करप्शन और बदउनवानी के इल्जामात तक जा पहुंची है, जहां दोनों जानिब से एक दूसरे की सियासी साख पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम नून की जानिब से पीपल्स पार्टी पर करप्शन के इल्जामात आए रहे हैं, जबकि मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को यह भी याद दिलाया कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत खुद पीपल्स पार्टी की है, लिहाजा कश्मीर के मसाइल और हुकूमती कारकर्दगी पर बात करने से पहले उसे अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का भी जवाब देना होगा। कुछ लोग यहाँ आकर चंद दिन से तकरीरें कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। याद कराना चाहती हूँ कि आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत आपकी है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? ये जो तकरीरें करते फिर रहे हैं, उनका नाम ले तो एक ही चीज ज़हन में आती है, करप्शन। करप्शन के अलावा उनका और कोई उनकी जो है वो मिरास नहीं है, सिर्फ करप्शन है। और जहाँ पे उनको इक़्तिदार लोगों ने दिया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने करप्शन की इंतहा की हुई। आजाद कश्मीर में आजकल हमारे मुल्क के एक नौजवान लीडर घूम रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं। मैं उनकी वालदा का एहतराम करता हूं, मगर मैं उनके नाना की सियासत को फाशिज्म समझता हूं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी मुस्लिम नून की तनकीद का भरपूर जवाब दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुस्लिम नून पर सख्त तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं और मामला अब यहां तक पहुंच गया कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने मुस्लिम नून को चैलेंज दे दिया कि नून लीग का कोई भी सीनियर रहनुमा अपनी नशिस्त से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर अवाम के फैसले से हकीकत सबके सामने आ जाएगी। कि आप जैसे पंजाब से निकलते हैं तो वहां दूध और शहद के नहरें बहते हैं, ये समझते हैं कि रायवंड ही पंजाब है। क्या इन्होंने कभी देखा है कि चोलिस्तान का हाल क्या है, डीजी खान का हाल क्या है, राजनपुर का हाल क्या है?
विहारी का हाल क्या है, बखर का हाल क्या है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। जो लोग जो रेंट एग्रीमेंट पे बैठे हुए हैं, किराएदार हैं, जो कि वो किराएदार है जो किराएदार बन के अब मालिक मकान बनने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत और फेडरल मिनिस्टर बैठे हैं, वो लोग आज भी अपनी किसी भी एक सीट से इस्तीफा दे दें उनके बड़े ओहदेदार, और फिर वहां पे दोबारा बाई इलेक्शन करा लें, तो उनको अपनी सियासी हैसियत का पता चल जाएगा। दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम के दौरान तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के इकदामात भी सियासी बहस का हिस्सा बन रहे हैं। आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आज़ाद कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा भी दिया गया। अब यहाँ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात के करीब इस नौइयत के इकदामात को किस नज़र से देखा जाएगा। क्या ये महज एक तरक्याती इकदाम है या इसे इंतखाबी मुहिम के तनाजुर में भी देखा जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि क्या इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐसे इकदामात इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्ता अखलाक के दायरे में आते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का कोई पहलू बनता है तो क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस लेगा या इस पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कश्मीर इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान जारी ये सियासी जंग अब महज बयानबाजी तक महदूद नहीं रही, बल्कि करप्शन के इल्जामात, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात और एक दूसरे को खुले चैलेंजेस तक जा पहुंचे। इंतखाबात की तारीख करीब आने के साथ ये सियासी महाजराई मजीद किस हद तक शिद्दत इख्तियार करेगी और क्या इसके असरात वफाक में दोनों जमातों के दरमियान जारी इत्तेहाद पर भी पड़ सकते हैं। इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सहर कामरान साहिबा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस वक्त सिचुएशन जो है वो इलेक्शन की हद तक है। ये जो आपकी तलखी है सहर कामरान साहिबा, ये बड़ी सख्त हो रही है। दोनों जानिब बयान, ये वाकई है या इस नहज तक मामला चला गया है कि एक दूसरे की मुखालिफत में आइंदा भी सियासत नज़र आएगी, या ये सिर्फ इलेक्शन की हद तक है? बहुत शुक्रिया। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं असूली, और कुछ जो है हम ये समझते हैं कि ऐसे जो है मामला हो जाते हैं जिनकी वजह से फिर ये होता है कि आप हर तल्ख बात को आप जो है वो नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते और जो है जवाब भी आ जाता है। तो ये मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से जो कश्मीर के इलेक्शन पे जो है इश्यूज ऐसे उठाए गए, वरना हमारा तो एक असूली मौक़िफ़ था कि जी कश्मीर में जो तनाव है वो कम हो और डायलॉग के ज़रिए जो है वो बातचीत के ज़रिए जो है वो इश्यूज को